आपने एक लीमू लिया, उसे 2 हिस्सों में काटा, फिर उसका रस निचोड़कर पानी में डाला, छिलके को कूड़े में फेंक दिया और मजेदार लीमू पानी पीकर आप ये समझते रहे कि आपको लीमू के सारे ग़िज़ाई अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स मिल गए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो छिलका है, खास तौर पर सफेद हिस्सा जिसे पित्त कहते हैं, और जो बीज हैं, इनमें लीमू के जूस और गूदे से 5 गुना ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है। जब आप ये सब कुछ सुनेंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा लीमू इस्तेमाल करने के कितने ज्यादा फवायद हैं, तो आप कभी भी इसका छिलका दोबारा ज़ाया नहीं करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ। आम तौर पर लीमू के रस में विटामिन सी होता है अगर ये पेस्चराइज्ड ना हो, यानी आप बोतल वाला लीमू जूस इस्तेमाल ना कर रहे हो, क्योंकि अगर ये पेस्चराइज्ड है तो इसे गर्म किया गया और फिर इसमें विटामिन सी नहीं बचता। इसलिए कंपनियां बाद में मसनूई विटामिन सी इसमें शामिल करती हैं। लेकिन ताज़ा लीमू में पोटेशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम, B6, B1, B2 भी है, इसमें कॉपर, विटामिन ई है, और अगर आप ताज़ा लीमू इस्तेमाल करते हैं तो आपको विटामिन सी भी मिलेगा। इस पर मैं मजीद आगे बात करूंगा। मैं लीमू पानी के फवायद पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, खास तौर पर फैटी लिवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए, क्योंकि ये इंसुलिन को ज्यादा हसास बनाता है, खुलियों की इंसुलिन मज़ाहमत को खत्म करता है। इसके एंटी एजिंग और एंटी कैंसर फवायद भी हैं, क्योंकि लीमू में कुछ ऐसे खास मुरक्कबात होते हैं जो कैंसर के खुलियों को खत्म करने में मदद करते हैं। और लीमू गुर्दे की पथरी से बचाता है, खास तौर पर अगर आप कीटोजेनिक डाइट पर हैं और आपकी गुर्दे की पथरी की तारीख है। और इस पर भी मैंने बात की है कि लीमू जिल्द में कोलेजन के नुकसान को रोकता है। लेकिन अगर आप पूरा लीमू यानी इसका सफेद हिस्सा जिसे पित्त कहते हैं और इसका छिलका भी खाएं तो इसके कुछ ऐसे जबरदस्त फवायद हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब पहला नुक्ता जो मैं ज़ेरे बहस लाना चाहता हूँ वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी को स्कर्वी कहा जाता है, जिसमें आपके मसूड़ों में कोलेजन खत्म होने लगता है, जिस्म के जोड़ कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा थकावट होती है। अब स्कर्वी आजकल नायाब है, लेकिन स्कर्वी का एक सब क्लिनिकल वर्जन आज भी बहुत से लोगों में होता है। लेकिन 1930 में जब ये लोगों को हो रहा था तो साइंसदानों ने ये दरियाफ्त किया कि सिर्फ स्कॉर्बिक एसिड इस्तेमाल करना, जिसे लोग विटामिन सी कहते हैं, जो कि दरअसल विटामिन सी नहीं है, ये सिर्फ विटामिन सी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, इतना अच्छा काम नहीं करता जितना पूरा विटामिन सी कॉम्प्लेक्स काम करता है, जो कि लीमू में, मिर्च में और ऑरेंज जैसे दूसरे सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये देखा कि सिट्रस फ्रूट्स में, खास तौर पर लीमू में, कुछ ऐसी इजाफी चीजें होती हैं जो कि स्कॉर्बिक एसिड में नहीं होती। तो 1930 में ही उन्होंने एक नया जुज शनाख्त किया जिसे उस वक्त विटामिन पी कहा गया। अब इसे विटामिन पी नहीं कहते, क्योंकि आमतौर पर विटामिन को एक मखसूस मयार को पूरा करना होता है और विटामिन पी उस मयार को पूरा नहीं करता। लेकिन ये जो पी है, इसका मतलब होता है परमिएबिलिटी, यानी वैस्कुलर परमिएबिलिटी या कैपिलरी परमिएबिलिटी या माइक्रोवैस्कुलर परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि आपका वैस्कुलर सिस्टम यानी खून की नालियों का सिस्टम चीजों को अंदर बाहर जाने की इजाजत कैसे देता है। और इस सिस्टम में छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे खिला होते हैं, और जब ये खिला बड़ा हो जाता है तो कुछ अलामात जाहिर हो सकती हैं, जैसे मसूड़ों से खून आना, जिंजिवाइटिस, स्पाइडर वेन्स, वेरिकोज वेन्स, हेमरॉइड्स या पाइल्स। तो ये सारी अलामात वेन से ही मुतल्लिक होती हैं, या फिर नील पड़ना या नाक से खून आना या फिर एडिमा यानी सूजन। तो उन्होंने उस वक्त ये पी फैक्टर दरियाफ्त किया, विटामिन पी, जो इन जोड़ों को या इन खिलाओं को पुर करता है और इन तमाम अलामात को रोकता है। तो जब आप लीमू का ये सफेद हिस्सा और बाहर वाला छिलका भी खाते हैं तो इससे आपको विटामिन पी मिलता है, या आसान जुबान में हम इसे बायोफ्लेवोनॉइड ही कह लेते हैं। अब मैं आपको एक नुस्खा तजवीज करूंगा, आप इसे एक बार जरूर आजमाएं, और जब आप इसे एक दफा आजमा लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा और आप शायद इसे रोजाना इस्तेमाल करेंगे। आपने ये करना है कि एक लीमू लें, उसे आपने ब्लेंड करना है छिलके और बीज के साथ। अगर आपको गैस्ट्राइटिस या मैदे का कोई और मसला है तो आप बेशक सारा छिलका ना डालें, लेकिन लीमू के साथ थोड़ा सा छिलका रहने दें, और बीज भी ना डालें। अगर आपका मैदा हसास है तो बेशक ये ना डालें, लेकिन याद रहे कि बीज में बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है। लीमू के बीज महफूज होते हैं, इनमें जहरीला मादा नहीं होता। फिर आपने एक कप पानी लेना है, उसे ब्लेंडर में डालें और लीमू को और पानी को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें, तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। ये सफेद रंग का एक मशरूब बनेगा जो बहुत ज्यादा कड़वा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये जिगर के लिए कितना अच्छा होगा, खास तौर पर अगर आपको फैटी लीवर है, और ये आपकी जिल्द के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अब इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए मैं इसे किसी फल के जूस के साथ मिला लेता हूँ। ज्यादातर मैं नारंगी या सेब इस्तेमाल करता हूँ, मतलब ताजा जूस, डब्बे वाला नहीं। बस कड़वाहट कम करने के लिए आप थोड़ा